So today we will do practical of functions in RDBMS. ठीक है, so question आप टेबल है, सप्लायर टेबल के अंदर ये कॉलम्स है, सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, सप्लायर कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और रिलेशनशिप बताया है दोनों में 1:many का। क्या बताया रिलेशनशिप? रिलेशनशिप बिटवीन सप्लायर एंड प्रोडक्ट इज 1:many, इधर लिखा है। और फिर आपको उन्होंने क्वेश्चन लिखने बोले हैं कि इसके ऊपर ये 2 क्वेश्चन फायर करने हैं। तो ऐसा आपका एक स्लिप आएगा पूरा, राइट अ फंक्शन विच विल डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज बाय सप्लायर प्राइम एंड डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ सप्लायर हु इज सप्लाइंग प्रोडक्ट शूज। तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आपको स्टेप 1 क्या करना है, 1 का टेबल क्रिएट करना है। तो 1 का टेबल क्या है? सप्लायर टेबल। तो वो पहले क्रिएट कर लिए, ये सब क्रिएट टेबल, और फिर सप्लायर नंबर को प्राइमरी की दे दिए। स्टेप 2 में क्या करना है, प्रोडक्ट टेबल बनाना है। प्रोडक्ट टेबल बनाना है तो उसमें एक्स्ट्रा क्या करना है, जो 1 का प्राइमरी की है उसको रेफरेंसेस करना है। रेफरेंसेस मत करना, ये गलती क्या करते हैं लोग, रेफरेंसेस लिखते हैं, रेफरेंसेस है वो। और एस नंबर वही नाम दे देना सेम। रेफरेंसेस कौन सी टेबल को रेफर कर रहा है, सप्लायर, और कौन से कॉलम को सप्लायर में रेफर कर रहा है, एस नंबर को। ऐसा ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3, 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर देना दोनों टेबल में। तो ये 5 रिकॉर्ड है सप्लायर टेबल के और ये 5 रिकॉर्ड है प्रोडक्ट टेबल के। तो इन सबको मैंने कॉपी पेस्ट करके एक एसक्यूएल फाइल में बना दिया था, और मैंने टेबल्स के नाम माय सप्लायर, माय प्रोडक्ट रखे ताकि नेम कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और फिर मैंने इस एसक्यूएल फाइल जिसका नाम है subpro.sql, जो मेरे हार्ड डिस्क में इस जगह पे स्टोर्ड है, सी ड्राइव एसक्यूएल फोल्डर में, मैंने क्या किया, एक कमांड मार के सबको यहाँ फेच कर लिया। तो @ और उसका पूरा पाथ और नाम देंगे और .sql लिख के एंटर करेंगे तो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। जब हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो हमको वही रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो हमने यहाँ पर एंटर किए। 1 प्राइम, रीगल, अल्फा, बीटा, क्लासिक, वही है। मोबाइल, लैपटॉप, शूज, टाई, बैग, मोबाइल, लैपटॉप, शूज, टाई, बैग। तो ये टेबल्स क्रिएट होना ज़रूरी है। एक बार टेबल्स क्रिएट हो गए फिर हम जाएंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको पहले लिख लो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है अदनान? फंक्शन क्रिएट करना है Which जो will डिस्प्ले करे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सप्लाइड बाय सप्लायर। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेरी आना चाहिए। क्वेरी जो है ना पूरी जान है। तो इसकी एसक्यूएल क्वेरी क्या होंगी अदनान? अगर ये फंक्शन मुझे लिखना है तो उसका एसक्यूएल क्वेरी क्या होंगी? इतने पार्ट की एसक्यूएल क्वेरी क्या आएंगी? इतने पार्ट की एसक्यूएल क्वेरी हाँ देखो, अगर मेरे पास जेब में 100 रुपए के 3 नोट है, कितने हैं? ओके, एक नोट 100 का है, एक 200 का है, एक 500 का है। तो मेरे पास नोट टोटल नोट कितने, टोटल नोट्स? तो वो बताएगा मेरे को काउंट। क्या बताएगा? काउंट। और बेस्ट टोटल पैसे कितने हैं, टोटल पैसे, टोटल नोट्स कितने हैं, तो बताएगा काउंट। और टोटल मेरे पास कैश कितना है, टोटल कैश, 800, वो बताएगा मेरे को सम। क्या बताएगा? तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो काउंट। ये तो सबसे पहले आपको क्वेरी आना चाहिए। क्वेरी जो है ना वो हार्ट है पूरे प्रोग्राम की। तो क्वेरी क्या होंगी, सिलेक्ट काउंट ऑफ प्रोडक्ट। जब भी काउंट करो ना यूज, तो स्टार यूज कर लिया करो चुपचाप। हाँ, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम। अब देखो ये दो टेबल हो गए ना। देखो क्या बोला हुआ है, प्रोडक्ट्स बोला हुआ है और सप्लायर भी बोला हुआ है ना। तो दोनों टेबल का नाम ले लो। तो प्रोडक्ट
अगर आपको शॉर्टकट देना है तो यू कैन गिव शॉर्टकट P, कॉमा सप्लायर एस, माय सप्लायर। हाँ, अपन ने क्या नाम दिए थे? अपन ने माय प्रोडक्ट माय और प्रोडक्ट। माय सप्लायर, ठीक है, ये हो गया। Where? अभी वेयर में जाके दोनों को कॉमन कॉलम पे ज्वाइन करो। दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है? म्यूचुअल कॉलम। वेयर एस डॉट एस नंबर और पी डॉट इक्वल पी नंबर, एस नंबर ना, कॉमन कॉलम। पी डॉट एस नंबर, हाँ, एस डॉट एस नंबर और पी डॉट एस नंबर। हाँ, दोनों कॉमन कॉलम पे ज्वाइन करने का। वेयर, तो अभी ये पूरा माय प्रोडक्ट का शॉर्टकट नाम आ गया P और माय सप्लायर का पूरा शॉर्टकट नाम आ गया S। तो बार बार अपने को इतना लंबा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपन शॉर्टकट से लिखेंगे। इक्वल टू एस डॉट एस नंबर, और क्या बोला हुआ है? एंड लिखने का, एंड। और क्या बोला हुआ है? कौन किसका? एंड सप्लायर एस नेम इक्वल्स हाँ, तो प्राइम देखना कि पहले कौन से कॉलम में है। प्राइम जो है वो सप्लायर के सेकंड कॉलम में है। तो सप्लायर का सेकंड कॉलम कौन सा है? सप्लायर का सेकंड कॉलम कौन सा है? एस नेम। तो इसका एस नेम इक्वल टू और सिंगल कोट में प्राइम। क्या लिखने का? प्राइम, प्राइम। ये हो गई क्वेरी, है ना? हाँ। तो अगर ये क्वेरी मैं फायर करता हूं, ये मैंने कॉपी कर लिया, इधर आ गया मैं कमांड में, इधर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। अब अगर मैं ये पेस्ट करता हूं तो प्राइम के कितने हैं प्रोडक्ट्स? प्राइम नंबर क्या है? प्राइम का नंबर 10 है ना? तो 10 के कितने प्रोडक्ट्स हैं अपने पास? 2 प्रोडक्ट्स। आया क्या? हाँ सर, आ गया। अब इसके लिए फंक्शन कैसे लिखना है पहले वो देखो। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेरी होना चाहिए तैयार। क्वेरी रेडी हो गई? ओके, अब फंक्शन क्या करता है? फंक्शन हमेशा जो भी है ना डेटा, उसको वेरिएबल में डालता है। किसमें डालता है? वेरिएबल। और वेरिएबल को फिर डिस्प्ले करते हैं अपन, रिटर्न करते हैं। क्या करते हैं? डिस्प्ले। तो इसके लिए देखो, जब भी हम लोग है ना फुटबॉल, गोलकीपर जो है ना, गोलकीपर फुटबॉल के अंदर वो खुद गोल मारता क्या जाके? समझो ये अपना ग्राउंड है, तो गोलकीपर खुद जाके गोल मार के आता क्या? क्या वो पास करता? तो ये अपना गोल है और ये अपना हाफ लाइन है। तो अभी गोलकीपर के पास बॉल है, तो गोलकीपर खुद गोल मार के आता क्या? बॉल पास करता अपने प्लेयर को? पास करता। पास। तो ऐसे ही फंक्शन भी क्या करता? ये गोलकीपर है ना, तो ये अपने कोई प्लेयर को पास करेगा, फिर वो प्लेयर गोल मार के आएगा। तो इस फंक्शन में भी क्या होता है, जो क्वेरी है ना, क्वेरी, ये गोलकीपर है। क्या ये डेटा पास करेगी किसको? फंक्शन को। वेरिएबल को। किसको पास करेगी? वेरिएबल को। वेरिएबल को। और वेरिएबल फिर जाके रिटर्न होगा। क्या होगा? रिटर्न। ठीक है, समझा? डायरेक्ट क्वेरी डिस्प्ले नहीं होंगी। तो ये फंक्शन लिखते वक्त कैसे लिखेंगे अपन? क्रिएट और रिप्लेस। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं माई फंक और क्या था? एसपी। समझ में आया ये? माई फंक्शन सप्लायर प्रोडक्ट। ऐसा नाम दो जो किसी से वो नहीं हो। ओके, फंक्शन है, क्या है वो? ठीक है, तो ओके, इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा अपने को? इस क्वेरी का आउटपुट क्या है? वेरचर है क्या नंबर है? नंबर। हाँ, तो वो अपन ने पहले सोच लेना चाहिए। तो अपना, तो इसके लिए लिखने का रिटर्न नंबर। क्या लिखने का? रिटर्न नंबर। ओके, फिर लिखने का इज। क्या लिखने का? दिख रहा है आप लोगों को? लाइन नंबर 70 दिख रहा है? लाइन नंबर 70 से हाँ।
ओके, और इज के पहले है ना साइज भी नहीं और सेमीकोलन भी नहीं, इज के पहले नो सेमीकोलन नो साइज, समझा? ओके, अभी अपन जिसमें अभी ये जो क्वेरी है ये डायरेक्टली डिस्प्ले होगा कि ये कोई वेरिएबल को पास करेगा? ये डायरेक्ट थोड़ी, अरे यार फंक्शन कर रहे हैं अपन, एसक्यूएल नहीं कर रहे, पीएल एसक्यूएल कर रहे। गोलकीपर डायरेक्टली गोल मार के आएगा क्या? नहीं। तो ये जो क्वेरी है ये किसको पास करेगी डेटा? वेरिएबल को ना, ये क्वेरी किसको पास करेगी डेटा? तो वो वेरिएबल किस टाइप का होगा? ये क्वेरी क्या पास कर रही है? टू पास कर रही है ना, टू। ये क्वेरी का आउटपुट क्या है अदनान? तो टू वो पास करेगी वेरिएबल में, तो वेरिएबल किस टाइप का होगा? नंबर क्या, वेर कैर नंबर। हाँ, तो इसके लिए उसको मैंने यहाँ बना दिया एफ काउंट। क्या बनाया इसका वेरिएबल? ठीक है, अब इस के पहले क्या इसके बाद में है ये एफ काउंट? इसके बाद। तो सेमीकोलन भी और ब्रैकेट भी, समझा? अब बिगिन करना, क्या करने का अभी? और अभी ये पूरी की पूरी क्वेरी यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करने का। तो मेन अपना क्वेरी का खेल है पूरा। ओके, अभी ये जो हम कर रहे सिलेक्ट काउंट किसमें पास करेगा वो? एफ काउंट। हाँ, तो यहाँ लिखने का इनटू एफ काउंट। क्या लिखने का? इनटू एफ काउंट। बाकी सब सेम। और जो एफ काउंट है उसको क्या कर देंगे अपन? रिटर्न एफ हाँ, काउंट। बस। और फंक्शन को क्या कर देंगे? एंड। और खत्म, समझा? तो इसको कॉपी किया मैंने, ये पूरा एफ काउंट क्यों ब्रैकेट में लिखा है सर? रिटर्न करते वक्त एफ काउंट करना अपन ने। हाँ, पर उसके बिना लिखेंगे तो भी चलेगा सर। हाँ ठीक है, तो उसके बगैर लिख, प्रॉब्लम नहीं है। अगर तेरे को सिंटैक्स में ज्यादा फर्क नहीं है तो लिख, उसके बगैर लिख दे। क्या लिख के आया, दिख रहा है इधर? हाँ सर। क्या लिख के आया? फंक्शन क्रिएटेड। ओके, और फंक्शन ओके। अभी इसका आउटपुट देखना है तो सबसे पहले क्या करने का? सेट सर्वर आउटपुट। ये हाँ, ये एक बार करने का, ठीक है। और फिर इसको अगर अपने को एग्जीक्यूट करना है तो उसको करने का सिलेक्ट, नाम क्या है फंक्शन? फंक्शन क्या है? माय फन एसपी। और फिर फ्रॉम ड्यूअल। फ्रॉम क्या? तो आउटपुट क्या आएगा इसका? ड्यूअल एक इनबिल्ट टेबल है जो सिंगल रो सिंगल कॉलम की टेबल है। अगर तुझे कुछ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट समझ, तेरे को करना है कैलकुलेट 10 into 5, तो कितना है ये? 50। अगर तेरे को सिस्टम का डेट देखना है, सिस्टम का डेट, तो वो सब अपन क्वेरी मार सकते हैं ड्यूअल को, समझ रहा है? बट वो डेटा सिर्फ सिंगल रो सिंगल कॉलम में आएगा, वो अपन ने यहाँ फायर कर दिए, तो अपना आउटपुट आ गया 2। समझा? तो ये वो फंक्शन है ऐसा, ये नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है। क्या ये? क्योंकि हमारे पास सप्लायर का नाम पहले से मौजूद था, सप्लायर का नाम पहले से मौजूद था ना, प्राइम। अगर वो ऐसे बोलते सप्लायर का नाम एक्सेप्ट करो और फिर उसके प्रोडक्ट्स दिखाओ, तो अगर क्वेश्चन आता है ऑफ गिवन सप्लायर, क्वेश्चन क्या आता है? ऑफ गिवन सप्लायर। अब उसका नाम नहीं दिया है ना, नाम दिया है सप्लायर का, दिया है क्या इधर? सप्लायर का नाम दिया है क्या क्वेश्चन 2 में? नहीं सर। तो उसमें आएगा पैरामीटराइज फंक्शन। क्या आएगा उसमें? पैरामीटराइज फंक्शन। क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में? तो अगर वो बोल देते हैं डिस्प्ले मूवीज ऑफ एक्टर अमिताभ, ठीक है, डिस्प्ले टीचर्स ऑफ डिपार्टमेंट बीसीए, तो ये सब नॉन पैरामीटराइज्ड, ये सब क्या है?
All parameters. क्योंकि इसमें ऑलरेडी अपने को दे दिया है नाम, तो अपने को लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? और अगर वो बोलते हैं सेकेंड टाइप का ये है, अगर वो बोलते हैं ऑफ गिवन एक्टर, क्या बोलते हैं? अब यहां पर एक्टर का नाम दिया है क्या? ऑफ गिवन डिपार्टमेंट, यहां पर डिपार्टमेंट का नाम दिया है क्या? तो ये हो जाएगा पैरामीटराइज्ड। क्या हो जाएगा? Parameterized. वेरी गुड। ओके, नॉन पैरामीटराइज में क्या होता है? अपन डायरेक्ट लिखते हैं फंक्शन, उसका नाम, और डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, डायरेक्ट इज आता है। क्या आता है? या उसका रिटर्न आता है। क्या आता है फंक्शन में? क्या आता है? जैसे यहां पर है फंक्शन, फंक्शन का नाम, और डायरेक्टली क्या आ गया? क्योंकि ये नॉन पैरामीटराइज, पैरामीटर्स ले रहा है क्या ये? अगर ये पैरामीटराइज होता, अगर हमारे पास सप्लायर का नाम नहीं होता, तो इसको हम ऐसे लिखते थे। तो सप्लायर का नाम किस टाइप का है? नंबर क्या वेर क्या है? तो इसको कैसे लेते हैं? माय फंक न्यू, क्या नाम दिया मैंने उसको? ओके, तो उसके लिए मैंने वेरिएबल लिया एफ सब नेम। क्या नाम लिया वेरिएबल? किस टाइप का है वो? किस? ओके, ये इसके पहले क्या इसके बाद में है? तो साइज भी नहीं और सेमीकोलन भी नहीं, साइज भी नहीं और, ठीक है। और फिर अभी अपन क्या करेंगे? प्राइम की जगह पे क्या लिख देंगे? सिर्फ प्राइम की जगह पे और नहीं नहीं, ये इधर इन आएगा, इन बस अगर लिखना है तो तुझे, क्योंकि इनपुट है ना ये, तो यू कैन राइट इन। वो भी ऑप्शनल है, लिखा तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है, बाकी तेरी मर्जी, लिखना तो लिख सकता है। अब यहाँ पर जो प्राइम था वो निकल गया, और क्या आ गया? वेरिएबल का नाम कभी भी डबल कोट्स में मत डालना, ये गलती मत करना कभी भी, समझा? वेरिएबल का नाम कभी भी कोट्स में नहीं आएगा, बस इतना ही चेंज करना है बस। ओके, अपन ने जब इसको जब रन किए थे, अपन ने पहले वाले को जब रन किए थे, जब अपन ने फर्स्ट वाले को रन किए थे, अपन ने क्या लिखा था? सिर्फ सिलेक्ट माय फंक फ्रॉम ड्यूअल, है ना? इसको जब रन करेंगे अपन, तो अपने को सप्लायर का नाम पास करना पड़ेगा एज आर्ग्यूमेंट। क्या करना पड़ेगा? तो अगर आपको प्राइम का देखना है तो, और केस शुड मैच, केस मैच करना चाहिए। आपने प्राइम कैसे एंटर किया है? विद अ कैपिटल पी, है ना? तो सर्च करते वक्त वो सेम टू सेम केस देना चाहिए अपन ने, वो मैच होना चाहिए। अगर आप स्मॉल पी से लिखेंगे ना तो आउटपुट नहीं देगा, इसे लिखेंगे आप तो आउटपुट नहीं देगा वो, समझा? बस ये डिफरेंस बनेगा। अभी तो इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट कर रहा हूं। आ गया फंक्शन क्रिएट, दिख के आ रहा है? अभी क्या करूंगा मैं आउटपुट के लिए? माय, क्या नाम है इसका? न्यू, है ना? और क्या पास करूंगा उसको मैं? तो कितना आया? और सप्लायर कौन से थे अपने? प्राइम था, दूसरा क्या था? रीगल था ना? तो रीगल का चेक करना है तो वो भी देख लो, कितना है रीगल का भी? 2। और क्या क्या था अपने सप्लायर अपने पास? ओके, रीगल। बाकी 30 कौन था? 30 अल्फा के कितने अपने पास प्रोडक्ट? अल्फा का एक ही है ना, तो वो चेक कर लेते। ओके, अगर मैं छोटे आर से दिया तो रीगल क्या होगा? क्या बोला उसने? ओके, अल्फा कैसे देंगे? कैपिटल ए क्या स्मॉल ए? तो क्या बताएगा वो?
समझा क्या? नॉन पैरामीटराइज पैरामीटराइज फंक्शन में क्या डिफरेंस है? हाँ समझा ना? ओके, अभी हम एक और चीज कर लेते हैं लास्ट टाइम, बस एक लास्ट में, कि यहाँ पर जो है ना अपने वेरिएबल जो डिक्लेयर किए अपन ने, अब ये जो है ना वेरिएबल एफ सब नेम, ये क्या स्टोर करने वाला? ये क्या स्टोर कर रहा है? सप्लायर का नाम, राइट? सर नेम किसका नेम? एप्पल का नेम, ऑरेंज का नेम, एक्टर का नेम, सप्लायर सप्लायर का नेम। सप्लायर का नेम अपन ने जब टेबल क्रिएट किए थे अपन ने सप्लायर, तो अपन ने एस नेम किस टाइप का दिए थे? वेरक्यार 2 है ना? तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं डिक्लेयर करते वक्त, या तो उसका वेरक्यार 2 दे दो, या बोल दो कि माय सप्लायर टेबल में एस नेम कॉलम को, कौन से कॉलम को क्या टाइप मिला है? हाँ, वो मिल जाए इस वेरिएबल को। समझ में आ रहा है? तो या तो डायरेक्टली वेरक्यार लिख दो, तो देखो दो टेक्निक है अपने पास, मैं इसको कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। तो अपने पास दो टेक्निक है, या तो डायरेक्टली आप बोल दो कि इसका टाइप वेरक्यार 2 है, क्या है, और दूसरा सेकंड टेक्निक क्या है कि अगर आपको मालूम है कि ये कौन से टेबल से लिंक हो रहा है, तो माय सप्लायर टेबल में कौन सा कॉलम, उसका टाइप क्या है, वो इसको मिल जाए। समझ आया? नहीं समझ में आया? तो आपको जो इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं, बट प्रोग्रामर लोग ये यूज करते हैं। प्रोग्रामर लोग कौन सा यूज करते हैं? ठीक है, समझ में आ गया दोनों भी?